29 अक्टूबर की सुबह का वक्त था। केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी के एक कन्वेंट सेंटर में लोग प्रार्थना कर रहे थे और इसी दौरान अचानक धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते तभी एक के बाद एक और धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये मंजर कितना डरावना था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 20 मिनट में एक के बाद एक कुल 3 धमाके हुए, जिससे वहां मौजूद लोग दहल उठे और इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस पूरे मामले में डोमिनिक मार्टिन ने सरेंडर किया है, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है। कोच्चि ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन के बयान के बाद एनआईए और केरल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन ये नहीं बताया उसने कि ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोट उसने कहां से हासिल किया था। इस ब्लास्ट में एक ब्लू कलर की कार का भी कनेक्शन सामने आया है। एनआईए और केरल पुलिस ने कन्वेंशन के आसपास के 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध ब्लू बलेनो कार जांच के दायरे में आई है। ब्लास्ट से चंद सेकंड पहले ब्लू कार कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के अंदर गई थी। पुलिस अब इस कार की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियों को शक है कि ब्लास्ट करने वाले इसी बलेनो कार में थे और फिर वो फरार हो गए थे। सूत्रों की माने तो इस कार के नंबर प्लेट पर गलत नंबर लिखा हुआ है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को इस कार पर शक है। एनएसजी की टीम स्नीफर डॉग्स की मदद से पार्किंग में खड़ी कई सारी कारों की जांच कर रही है। उधर एनआईए और पुलिस डोमिनिक मार्टिन के बयान की तस्दीक में जुटी है। अभी तक की पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन ने ये नहीं बताया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक कहां से हासिल किया। इस सवाल का भी स्पष्ट जवाब नहीं है कि आईईडी से बम बनाना उसने कहां से सीखा। जांच एजेंसियों को शक है कि ब्लास्ट में कुछ और लोगों ने भी मार्टिन की मदद की थी। सवाल यहां धमाकों की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि शुक्रवार को ही केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमास के नेता ने लोगों को संबोधित किया था। जांच एजेंसियों को शक है कि कन्वेंशन सेंटर में इजराइल के समर्थन में पास हुए प्रस्ताव के चलते आतंकी संगठन ने इन सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। केरल पीएफआई का गढ़ है। इस संगठन पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। कहा जा रहा है कि तभी से ये संगठन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था।